सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमने सोचा था कि आज का शो बाहर जाके करेंगे, ठंड होगी, ठंड एंजॉय करेंगे जनाब, लेकिन अभी सर्दियां आई ही नहीं थी, मेरी दाढ़ गीली भी नहीं हुई थी कि सर्दियां चली भी गई। इस नहायत ही ज़बरदस्त लोकेशन से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। अल्लाह करे आज का दिन बहुत अच्छा गुजर। आज का दिन क्या जनाब, और आपको पता आप जितना नेचर के करीब जाते हैं ना, उतनी ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। पानी की आवाज़ जो मेरे साथ आबशार है, आपको पता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है या बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मायूस हो जाता है और वो पानी के गिरने की आवाज़, फाउंटेन की आवाज़ या समुंदर पे चला जाए, तो वो जो आवाज़ है वो आवाज़ उसको कुछ नेगेटिव सोचने देती ही नहीं है। ऐसी नेचर है कि अल्लाह ने हमें हमारे पास हमारी नेचर में ही हमारी हर बीमारी, हर परेशानी का इलाज हमें दे दिया हुआ है। सो आज की सुबह का आगाज़ हम कर रहे हैं यहाँ से, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ एक बाबा जी भी यहाँ से कैट वॉक करते हुए जा रहे हैं। मेरी तो खैर कैट वॉक इतनी नहीं है, लेकिन आज का शो बहुत ही ज़्यादा मज़े का। मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे साथ होंगे हमारे यहाँ के पैनलिस्ट, और पैनलिस्ट आपको बताएंगे कि कैसे आप बन सकते हैं कम खर्च बालानशी, कैसे बहुत ही कम पैसों में आप ढूंढ सकते हैं अपनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का इलाज। बहुत सारी चीज़ों के नुस्खे आपको बताएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए में। शो का अब बाकायदा आगाज़ करेंगे, मैं आपको मां पैनलिस्ट से मिलाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारी बहुत ही प्यारी सिंगर सुंदस भी हमारे साथ हैं। तो सुंदस, हो जाए कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी सुंदस, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तो नीली 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 से याद है मुझे, वो एक्ट्रेस बहुत याद आती। नीली पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन जहाँ भी रहे अल्लाह करे खुश रहे। बहुत ही प्यारी थी, और माशाल्लाह आप भी, आपकी भी मैं नीले फूल कहीं ना कहीं देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपकी और मेरी मैचिंग हो रही है। ठीक है आप? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। और मदिया, आप एक बात कह रही थी कि पानी की जो आवाज़ होती है वो वाकई डिप्रेशन को कम कर देती है। तो मेरी ये वाकई आजमाई हुई बात है कि मैं जब भी कभी टेंशन में होती हूँ तो मैं सिर्फ साहिल पर जाकर अगर आप बैठ जाए ना, और आप उस लहरों के शोर को जो वो साहिल से आकर टकराती हैं और दम तोड़ देती हैं, तो वो जो आवाज़ है, वो जो शोर है, वो आपको किसी और दुनिया में ले जाता है। बिल्कुल। या अगर आप डिप्रेशन में हैं और आप शावर ले लेते हैं तो आपका डिप्रेशन बहुत हद तक कम हो जाता है। हाँ, और ये नेचर की तरफ से चीज़ें हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे हट के हमारे नेचर में और ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनका भी इलाज जिनसे हम अपना इलाज कर सकते हैं, चाहे हमारी खूबसूरती हो, चाहे हमारी डिप्रेशन हो, हमें नींद नहीं आ रही, बहुत सारी सी चीज़ें। तो आज हमारे पैनलिस्ट हैं, वो हमें बताएंगे कि कैसे हम सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए में कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का इलाज। तो वेलकम करेंगे हमारे निहायत ही ज़बरदस्त पैनलिस्ट डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं, डॉक्टर उम्मे राहील, जोरदार तालियां जी। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह सलामत AKA हकीम रजा इलाही साहब हमारे साथ हैं। और जी इसके बाद हमारे एक और डॉक्टर हमारे साथ है, डॉक्टर तबरेज़ भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हड्डियों के डॉक्टर हैं और जोड़ों के दर्द पे उन्होंने लास्ट टाइम भी आपको याद होगा हमारे शो पर आए थे, तो हमने उनसे काफ़ी हेल्प ली थी। कभी ना टाइम पर आने वाले डॉक्टर खुरम भी हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी आपको पता है अभी तो 1:15 होने वाले हैं, वो कहाँ पहुंचेंगे? उनकी शान के खिलाफ है वक्त पे पहुंचना। और वो आ चुके हैं। खरामा, ओह माय गॉड, कैमरा दिखाए एक आदमी पे भी जी। डॉक्टर खुरम आ गए फाइनली। आजा माइक दे के इनको तोड़ दें। पूरा एक बंदा तैयार होकर आया है पूरा, और ना पता नहीं जैसे यहाँ कैमरे हमें छोड़ के उनका इंतजार करेंगे कि हीरो ने चल कर आना है। पता नहीं क्यों नहीं आदमी टाइम पर आता। हम आपको बोलने का मौका नहीं देंगे, इनका माइक म्यूट कर दो। डॉक्टर बिल्किस आज हम क्या कर रहे हैं? मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। मैंने कहा था कि जो खवातीन जिनके पेट डिलीवरी के बाद लटक गए हैं, उनके लिए मैं खाने के लिए भी चीज़ें बताऊंगी और लगाने के लिए भी चीज़ें बताऊंगी, ऑयल भी बताऊंगी और एक लेप भी बताऊंगी। उससे आपको बहुत फायदा होगा। जबरदस्त। डॉक्टर राहील, हम क्या करेंगे यार? हम आज करेंगे स्किन वाइटनिंग का एक टॉनिक बनाएंगे और एक ऐसी चीज बनाएंगे, 15 रुपए तो बहुत ज्यादा है, बस चंद रुपयों में बन जाएगी और बहुत सारी बीमारियों का इलाज। ओ जबरदस्त जबरदस्त। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मिजाज बखैर, जान की अमान पाऊँ तो मालूम कर सकती हूँ? जी जी, हम बनाएंगे मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए, जी जी, बादी बवासीर
जो कि आम होता है, उसके लिए गैसेस के दर्द होते हैं उसके लिए, और इसके अलावा खांसी, नज़ला, जुकाम और दमा का, वो भी सब का सब 15 रुपए में। सब का सब 15 रुपए में। तो भाई 15 रुपए में बहुत कुछ मिलने जा रहा है। हमारी बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी गेस्ट भी हमारे साथ हैं, वीजे भी हैं, तो हम परवश अब्रार के लिए भी जोरदार तरीके से वेलकम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। यहाँ की गुलाबी गुलाबी परवशा हैं। और आ जाए जी, आ जाए डॉक्टर खुरम, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर तबरेज के लिए ताली बजाई, इनके लिए तालियां नहीं थी। सॉरी, आप कभी टाइम पे नहीं आते। जैकेट अपनी बंद करें। जैकेट बंद कर ली। सर्दी बहुत है जी, सर्दी बहुत आज ज्यादा है, आज सर्दी ज्यादा है। और सर्दी के बारे में अच्छा, जब सर्दी होती है तो जैकेट नहीं होती। जहाज गुजर रहा है। जी जी, क्या करेंगे जी आज हम? आज एक तो बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉडी फिटनेस है। सेकंड, बच्चों की हाइट के हम साथ चल रहे हैं। थर्ड, हम स्विमिंग जाएंगे। और चौथी चीज एक ऐसी क्रीम होगी जो पूरी बॉडी में मसाज करने से एक तो आपकी बॉडी कंटोरिंग होगी। 15 रुपए में? 15 रुपए 14 रुपए 8 आने में। जी बिल्कुल, 14 रुपए 8 आने में। ये दो बड़ी जबरदस्ती क्रीम तैयार करेंगे और देखिए आप उसका ड्रिंक भी पिलाएंगे सबको, सब पतले पतले होके जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर तबरेज, कैसे आप? ठीक हैं डॉक्टर तबरेज, क्या करेंगे जी आज हम बता दीजिए। आज मैं कुछ जोड़ों के बारे में मजीद टिप्स बताऊंगा। आधे सर में दर्द जो होता है, पूरे सर में दर्द होता है, उसके बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। और कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगा जो आपके हड्डियों में आराम देगा आपको इंशाल्लाह। बहुत परफेक्ट। तो यानी कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और इस इतने कम टाइम में हमने आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, तो कॉपी पेंसिल लेके अभी से आप लोग तैयार हो जाए, क्योंकि डॉक्टर बिल्कीस अब हमें लेके जा रही हैं किचन काउंटर में। डॉक्टर बिल्कीस, सबसे पहले चीज हम क्या बना रहे हैं जी? क्योंकि मोटापे के लिए बहुत सारी खवातीन, जैसे हमने लास्ट शो भी जब किया था डॉक्टर मेराहिल, तो बहुत सारी खवातीन यही पूछ रही होती हैं कि जी डिलीवरी के बाद से मेरा पेट लटक गया और मैं वेट कम करना चाह रही हूँ तो पतली नहीं हो पा रही। तो फिर आज डॉक्टर बिल्कीस, जो मैंने कहा था जी जी, इसके लिए आपने क्या करना है, अनार का छिलका, ठीक है, अनार के फूल और माजू माजू माजू, सही है। वैसे अक्सर किताबों में लिखा होता है माजू बेसुराख, बहुत कम निकलते हैं जिनके में सुराख ना हुआ हो माजू जैसे इस, लेकिन यहाँ पर सुराख है, लेकिन वो खाने के लिए होता है। आप लगाने के लिए इस तरह का भी मिले तो आप ले सकते हैं। नाम है माजू बेसुराख। माजू में चिपक बहुत होती है, ये बिल्कुल इतना जल्दी ये टोन अप करता है। ये बॉडी लिफ्ट करने के लिए सबसे मेरे ख्याल में बेहतरीन जड़ी बूटी, इससे तेज इंस्टेंट जड़ी बूटी नहीं, इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो तो मिनटों में जो है लिफ्टिंग कर देता है, ठीक है। लेकिन वो एक्सट्रैक्ट होता है लेकिन आप इससे भी जो मैं बना रही हूँ, ये इसके दो तरीके, या तो आपने क्या करना है, अनार के फूल, अनार का छिलका और माजू, तीनों को हम वजन ले लें, हम वजन लेके पाउडर बना लें, पाउडर बना के आप रख लें। अब आपने क्या करना है, आप पेट लटक रहा है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो आपने क्या करना है कि इसमें मुल्तानी मिट्टी, ताकि ये लेप अच्छी तरह लग जाए, मुल्तानी मिट्टी मिला के आपने लेप लगाया। लेप लगाने के बाद प्लास्टिक की शील्ड जो आती है वो आप बांध दें, जो हमारे किचन में भी पड़ी होती है। और अगर आपके पास ना हो तो प्लास्टिक के वापस बैग्स होते हैं, सेलोफेन पेपर आता है ना जिससे हम चीज़ों को ढकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही किचन में हमारे पास सही है, उनके पास नहीं होता तो वो हाँ जिस शॉपर से आप कर सकते हैं, लेकिन उसका कलर वाइट होना चाहिए, ब्लैक वाला नहीं हो, ठीक है। आपने उसको करके मतलब कि अच्छी तरह लेप लगा के उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। लिफ्टिंग एक्सरसाइज जो होती है, वर्जिश बहुत जरूरी, वो आप करेंगे, आप यकीन करें आपको एक दफ़ा में ही आपको लगेगा कि आपकी बॉडी टोन अप होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, यही अनार का छिलका, लेकिन जिनको कब्ज़ ना हो, अगर कॉन्स्टिपेशन वाले करेंगे तो वो मजीद कॉन्स्टिपेट हो जाएंगे, जिनको पैदा कर देगा अंदर। जो अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी लटक रही है तो आप सिर्फ इतना छोटा सा अनार का टुकड़ा, थोड़ा सा सौंफ, सही है, ये आपने कहवा बना के पीना है, हाँ सही, थोड़ा सा आपने जो अदरक जो होती है, सूखी हुई अदरक, उसका पाउडर और धनिया, ये सब लेकर ना, धनिया के बीज कहलाते हैं। अच्छा, धनिया के बीज, ये सब लेकर, अगर चाहें इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, इसका कहवा बना के दिन में 2 से 3 बार पीना शुरू कर दें। लेकिन अनार का छिलका बहुत जल्दी आपकी बॉडी को टोन अप करता है, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो ना करें तो बेहतर।
दोबारा से बता रही हूँ उन खवातीन के लिए, फिर अभी ऐसा होगा ना कि हम कहीं और निकल जाएंगे तो फिर कॉल आएगी कि जी मैं मोटी हो रही हूँ, तो प्लीज बता दीजिए। तो अभी से बता रही हूँ कि हम आज हमारे पास बहुत कुछ है, और अगर हम चीजें रिपीट करने पे आएंगे ना तो अल्लाह की कसम बड़ी चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज अच्छा अब दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने क्या करना है, तीनों चीजें एक एक पाव लेना है और 1 किलो पानी लेना है। रात भर आपने इसको भिगो देना है। जी जी। सुबह आप हल्की आंच पे, वैसे इसका तरीका ये होता है कि आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। जब ये हल्की आंच पे पकता रहे, आपने हर चीज एक एक पाव लिए, तो आप सरसों का तेल इसमें आधा किलो डालें। सरसों का तेल, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जब पक जाए फिर आपने इसमें सरसों का तेल डालना है। जैसे आपको अगर इसकी चिपक मैं माजू की और इनकी दिखाऊं थोड़ा सा, अगर वैसे तो ये बहुत गर्म है, पकने के बाद आ जाएगी। पकने के बाद तो इस पानी में आ जाएगी, लेकिन इसको अगर वो करके ना आप इसको सिर्फ लगाएंगे भी ना, थोड़ी देर बाद आपको स्टिकी हो जाएगा, चिपक जाएगा और एकदम से लिफ्टिंग वो आएगा। अगर आप इसको चेहरे पर नहीं लगाइएगा, बहुत सारे लोग इसको क्योंकि चेहरे पे अल्लाह ना करे आपको नुकसान ना हो, हाँ। ठीक है। तो पता चला एंटी एजिंग के लिए आप लोग लगाने लगे, वो बहुत कलील मिकदार में डाली जाती है चीजें, फेस लिफ्ट के लिए नहीं है, बॉडी टोन अप करने के लिए। आपका कोई भी आज़ा बहुत ज्यादा अगर ढीला हो गया उसके लिए, या आपके फ्लैपी है, या आपके हाथ बहुत ज्यादा लटक गए तो ये उसके लिए। ओके, ठीक है। और इसमें तो वैसे तो अनार के कोई भी अंग आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ इजाफा जो मैंने किया वो माजू का है। माजू का है, क्योंकि इससे ये और अच्छा हो जाएगा। इसको अच्छी तरह पकाना है मगर जलाना नहीं। जब ये पक जाए, सारी चीजें ऊपर आ जाए, आपको लगे कि अब धुआं उठना शुरू हो गया, अब चीजें जल जाएंगी। आपने सुरमा नहीं बनाना चीजों का, अगर आपने जला दिया तो आपका तेल सही नहीं बनेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जो माजू है ये कितने का मिल जाएगा? अगर ये जो हम क्योंकि तो थोड़ा तो हमने पहले से प्रॉमिस किया था, लेकिन अगर हम ये खातून अपने लिए बनाने भी बैठे तो उनका कितना खर्चा आएगा? अगर आप उसका पर डे का लेंगे तो मेरे नहीं पता है, मैं इसे हमेशा मैं एक बार कहती हूँ, इसकी कोई कीमत नहीं होती है, अनमोल चीजें। लेकिन फिर भी अगर आप ये देखें कि पर डे का अगर आप लगाने जाए तो 15 रुपए से शायद कम ही का बनेगा। माजू कितने का मिल जाता होगा अगर हम माजू जो है आपको तकरीबन मुट्ठी भर माजू जो है बहुत मुश्किल 12 रुपए के मिल जाएंगे। ओह, ये मुट्ठी भर सही पंसार के पास मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये समझ ले कि आपका तेल तैयार हो गया। इस तेल को अच्छी तरह पकाना है। इसमें से बिल्कुल जब ये फोन रख दे अपना, डॉक्टर खुरम अपना फोन रख दे। अब एक तो टाइम पे नहीं आते, तो फोन पे लगे रहते हैं। ठीक है, आप समझे कि ये आपका तेल तैयार हो गया। जब ये तेल बिल्कुल तैयार हो जाए, थोड़ा सा नीम गर्म हो, जी जी, तो आप इसमें मुस्तकी रूमी के नाम से मिल जाता है, 5 ग्राम इसमें डाल। ठीक है, डाल के हिलाते रहना है कि ये इसमें डिजोल्व हो जाए। ठीक है, ये पूरा डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें इतनी वो नहीं है कि मैं इसमें ये डाल दूं। पूरा इसको पकाकर नीम गर्म छानने के बाद ये डाल। अच्छा, इससे क्या होगा आपका? ये और लिफ्ट करने में हेल्प करता है। ओके। ये और इसमें ये महंगा है, ये मैं आपको बता दूं, ये महंगा है। और अगर ये ना हो हमारे और पास, ये मतलब कि नहीं डालना चाहे आप ना डालें, ये महंगा भी है और ये इसका काम बहुत अच्छा है, और ये इसमें नंबर बहुत मिलते हैं। कितना महंगा होगा? ये महंगा, एक तोला जो है 500 का मिलेगा। 1 तोला 500 का। अच्छा, अब लेकिन ऐसा तो नहीं कि अगर हम ये डालें ना, क्योंकि तो 500 का हो गया, नहीं ना डालें, काम हो जाएगा ना, डाल दे तो उसका काम हो जाएगा। अच्छा, टांग ले लें अगर, ग्राम तो उससे भी कम है, ग्राम 4 से 6 दाने इसके डाल दें। ओके, ठीक है। वैसे रेसिपी वही मुकम्मल है जो बाजी ने बताई है। जी जी, वही काफी है। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें माजू डालने की वजह से अगर आप ये नहीं डालेंगे तो भी, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। मैंने आप लोग को बताया था मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगी जिससे आपकी बॉडी लिफ्ट जल्दी हो जाए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। जल्दी से बता दीजिए कि आप क्या बनाने जा रहे थे? जी, हम बना रहे थे मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए, और उसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, और पीसीओएस और या रसोलियाँ वगैरह जो हो जाती हैं ख़वातीन की, उसके लिए फीमेल के जो मेल के जो मखसूस टेस्ट होते हैं जिनमें पस सेल या रेड सेल्स आ रहा हो, उनकी वजह से मादा हयात की कमी हो, मर्दाना इनफर्टिलिटी हो, उसके लिए इसमें हमने ली कबाब चीनी 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और कस्ते शीरी 1 चम्मच। इसका भी सफूफ जो है ये भी हमने 1 चम्मच, हमने 1 चम्मच इसमें। अच्छा, ये आपने
मिला लिया, मिला लिया ये जज्जा होगी, जज्जा कर दिया मैंने। जी जी, ये तैयार हो गया। जी जी। ये अच्छा, मेरा ख्याल है रिटेंशन ऑफ यूरिन में भी काम आएगा ये। हाँ, कह रहे थे ना कि रिटेंशन बिल्कुल देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि बार बार ऑपरेट करवाना और उसके बाद मखसूस जो आयाम है उनकी वजह से बड़ी परेशानी रहती है और बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होना, ठीक है, बहुत बहुत मसला होता है। और इसमें आपने ये 1/4 टीस्पून सुबह शाम लेना है पानी के साथ। अच्छा, 15-20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आप दोबारा अपना टेस्ट कराएंगे तो इंशाल्लाह नॉर्मल होगी। हफ्ते में जो आपके एब्डोमेन में दर्द होता है बहुत ज्यादा होता है तो उसमें आप इस्तेमाल करें 1 हफ्ते तक तो इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन मैल जो है वो इसका इस्तेमाल 72 दिन करेंगे, 72 डेज, ठीक है। वो इस्तेमाल करने के बाद जब अपने टेस्ट कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हम आपकी वजह से उर्दू में निकले, आप मेल करी जा रहे हैं, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं। मर्द हजरात जो है अभी ठीक है, मर्द हजरात इसका जो है वो मखसूस जो है मेडिकली आलात के जरिए, जी जी, दौर जदीद के जो साइंसी मेडिकली आलात हैं उनके मुताबिक जब वो अपना टेस्ट कराएंगे तो वो ठीक हो। टेस्ट को क्या करेंगे आप? रिपोर्ट चाइनीज शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट उर्दू में क्या करेंगे आप? फिर हम सब नतीजा कराएंगे। अच्छा, लेकिन जोक्स अपार्ट, हम क्योंकि सब इकट्ठे होकर तो आपसे मजाक करते रहते हैं, लेकिन जो अभी जिन बीमारियों की ये बात करें, आई रिमेम्बर अभी स्पेशली जो उन्होंने बात की, जब यूरिन पास करके पस पड़ जाती है, तो जब मेरी अम्मा हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे एक बेचारे काफी बुजुर्ग खातून थी तो उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था। तो आई स्टिल रिमेम्बर आईसीयू में देखा तो इसलिए हाँ, तो आपसे नहीं देखा जाता, तो इसलिए वो ये इतनी सीरियस, जिनको अल्लाह ना करे कभी किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन जिनका घर का कोई ना कोई बंदा इससे गुजरा वो जान सकता है कि कितनी तकलीफ से ये प्रॉब्लम है। लेकिन खैर, जो अभी आपने बताया, हम इसके थ्रू, इस कहवे के थ्रू काफी हमारा मसला हल। अच्छा, इस कहवे का फायदा ये है कि इससे बादी बवासीर आपकी खत्म होगी। इसमें हमने सुहाजने के पत्ते डाले थे 20 ग्राम, एक चने के बराबर हमने इसमें गूगल डाला था और 6 से 3 ग्राम के करीब हमने इसमें सना पत्ती डाली थी। इसको 1 गिलास पानी में पकाया। जब इसका आधा रह जाए तो दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले आपने लेना है। इससे जो गैसेस पेन आपकी बॉडी में सर्कल करते हैं, आपके इधर दर्द हो रहा है उधर हो रहा है, उसके लिए भी बहुत मुफीद है और बवासीर के लिए भी, बादी बवासीर के लिए बहुत मुफीद है और इससे कब्ज भी आपका खत्म हो। जबरदस्त। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस समर जी, मिसेस समर बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या पूछना चाहेंगी? जी डॉक्टर जी जी, मुझे जो है ना डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। मेरी वालदा को ना शुगर पेशेंट है। जी जी, और डायलिसिस पर हैं, तो उनके जो दाने हैं ना जिस्म पे और सर में, उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ है। अच्छा, देखिए, मैं डायलिसिस पेशेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कि क्रिएटिनिन को कैसे कम करें और प्रूवन चीज़ें जो है वो मैं बताऊंगी इंशाल्लाह थर्सडे को या मंडे को। आप ये प्रोग्राम देखते रहिए, ठीक है? पूरी चीज़ें रख के बताऊंगी, आपकी ज़्यादा समझ आएगी। और इसका मैं ट्रीटमेंट नहीं करती, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए वो चीज़ें जो आप लोगों की हेल्प करेंगी वो सामने रख के मैं बताऊंगी। सुहाजने की जो फलियाँ हैं, वो जो फल है, जो पत्ते, ये शुगर पेशेंट के लिए आबे हयात है। अगर आप इसके पत्तों को सुखा कर पीस कर पाउडर बना लें, और इसमें कुछ भी नहीं डालना, इसी को पीस कर पाउडर बना लें और आपने चुटकी चुटकी खानों के साथ खाएं, तो आप शुगर की वजह से होने वाले बहुत सारे अमराज से बच सकते हैं। ये लाजमी कीजिए, क्योंकि आपकी वालदा डायलिसिस पे, तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं आपको हर चीज यहाँ रख के बता दूँ। सही। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉलर के बाद आते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस हफीज बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर बिल्किस बात करनी। जी जी, मिसेस हफीज जी बोलिए। डॉक्टर बिल्किस साहब, मेरे ना ये गुर्दे में दर्द है और ना ये नलों की दर्द। अच्छा, गुर्दों में अगर ऐसे ही दर्द होता है, अगर पथरी वगैरह नहीं है ना, तो मैं एक टोटका बता देती हूँ। तिम्बर जो बाइल आए
वो आप इत्तेफाक करेंगे, तिम्बर ही था ना, कबाब चीनी था ना अभी इसमें जो आपने। हाँ। वैसे मैं बताती हूँ कि गुर्दों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तो कबाब चीनी को पाउडर बना ले, पाउडर बनाकर इसमें फिटकरी को खेल कर ले, यानी कि फिटकरी फुलाकर पीस कर उसका भी पाउडर बना ले। अगर आपने कबाब चीनी आधी चम्मच लिए तो जो फिटकरी का पाउडर है वो 1 चावल के दाने के बराबर। सही है, ये सुबह शाम आप ले, इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। गुर्दों में अगर दर्द है, अभी कुछ नहीं कर सकती, अगर आपके घर में लौकी है, लौकी को पीस कर ना आप गुर्दे की जगह पे लगा दे जहाँ गुर्दे होते हैं। आप यकीन करें, सिर्फ आपको रखना है, आपको बहुत फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? जी मैंने डॉक्टर बिल्किस से बात कर रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, हम तुम्हारी बात करा देंगे, थोड़ी सी काम डाउन। कहाँ से बात कर रही हो ये तो बताओ। ठीक है जी मैं कराची से शकीला बात कर रही हूँ। शकीला मुझे बताएं, घर में बच्चे हैं? जी है। तो बच्चों को लेके आए ना सफारी पार्क, क्योंकि हमारी तरफ से आपके बच्चों को सफारी पार्क की तमाम राइड्स फ्री हैं। जी बताइए क्या पूछना चाहेंगी? जी ये डॉक्टर बल्कि से ये पूछ रहे हैं मैंने कि तो उसमें ना उन्होंने मिकदार बताई साइड पे लिखी। क्या बताया था? किसकी मिकदार नहीं लिखी? ये मोटापे की जो अभी इन्होंने बताई है ना, सारी मिकदार लिखी हुई बेटे, सब हम वजन लेना है। हाँ ठीक है, चल थैंक यू सो मच फॉर द कॉल जी हकीम साहब। अच्छा, ये सीने के अमराज जिनमें सांस सीने के अमराज जैसे नज़ला, खांसी, जुकाम, दमा, इस्थमा, उसके लिए, और उसमें आपको जिसमें आप यूँ समझ लें कि बच्चों की पसली चलना, उसके लिए 1 चुटकी यही नुस्खा जो है वो इस्तेमाल होगा शहद में या किसी चीज़ में मिलाकर। और दमे की कंडीशन में या सीने का दर्द, सांस लेने से आपके सीने में दर्द होता हो, तो उसके लिए भी ये नुस्खा है, और वो भी है 15 रुपए का। अच्छा, ये आप इस्तेमाल करें, इसमें 1 चम्मच हल्दी। ठीक है, 1 चम्मच हम हल्दी लेंगे, इसमें मुलेठी का पाउडर लेंगे 1 चम्मच, जो कहते हैं जब गला खराब हो तो बहुत अच्छी होती है। जी माशाल्लाह, इससे सुर आपके मीठे मीठे निकलते हैं मुलेठी खाने से। अच्छा, इसमें हमने 1 चम्मच मुलेठी डाली। जी। अच्छा, ये है फलफल दराज। फलफल दराज को हालिया जो निसाब है उसमें मुफरदात आज़म ने इसका फ़ायदा ये लिखा है कि इसके इज्ज़ा सोने के मुताबिक हैं। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, डिक जिसको टीबी कहा जाता है, उसके लिए मुफीद है। उसी तरह ये उसके लिए इंतहाई मुफीद है फलफल दराज। फलफल दराज जदीद साइंसी तहकीक से अभी ये चीज़ साबित हो चुकी है। अच्छा, ये भी हमने इसमें 1 चम्मच डालना है। ठीक है, तो इससे ये होगा जिसको सीने की या खांसी की तकलीफ के साथ बुखार होता है, रात में बुखार की कैफियत होती है, तो उसमें आपने आधी चम्मच ये सिर्फ रात को लेनी है कावा चाय के साथ। कावा चाय बनानी है, उसको ठंडा करना है, ठंडा करके उस कावा चाय के साथ आप इसका इस्तेमाल कर लें। कावा काली पत्ती का या काली पत्ती का। अच्छा, ठीक है, बहुत तेज होता है ये, इससे भी तेज होता है, काली मिर्चों से भी ना, बड़ा अच्छा है इसका। हाँ। अच्छा, इसमें मुलेठी, हल्दी और फिलफिल दराज, इसको पेपल भी कहा जाता है ये बाजार से, और सिंधी में इसको मग्घा भी कहते हैं, मग्घा। ठीक है, ये मग्घा के नाम से भी मिल सकता है आपको, और फलफल दराज के नाम से भी मिल सकता है। इन तमाम चीज़ों को पीस के आप रख लें, ये समझ लें कि रेडी है। ठीक है जी, ये तैयार है। और एक नुस्खा है जो सिर्फ और सिर्फ मैं बता देता हूँ, सिर्फ हल्दी, कुछ नहीं, सिर्फ हल्दी। आपको पिंपल्स हैं, कील, मुहासे, दाग धब्बे, चेहरे की झाइयाँ, हल्दी लगानी भी है और 2 चुटकी हल्दी खानी भी है। लगानी कैसे बता दें? हाँ, सुन लो, सिर्फ 2-3 चुटकियाँ इसकी हल्दी की ले लें, इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला के आप मुतासरा हिस्सों पे लगाएं। इससे कील, मुहासों के जो दाग हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। 40 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह चेहरे की झाइयाँ भी आपको मदहम होती नजर आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता से। और दूसरी बात ये है कि आपके हल्के हैं तो
तो इसको हल्के हल्के लगा लिए करें, एलोवेरा में मिलाकर थोड़ी सी मलाई डालें इसमें, और आपके जो हल्के हैं वो हल्के होते होते हल्के खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो हल्कों को हल्का लेना शुरू कर दे क्योंकि आपके पास हल्दी है। कॉलर हमारे साथ, बादशाह सलामत जान के मान पाओ तो कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। फातिमा घर में अगर बच्चे हैं या खुद राइड लेनी है? हाँ बच्चे हैं। चलें, गुड। आपको बहुत मुबारक हो जी क्योंकि आपने सफारी पार्क की जानिब से राइड्स जीती हैं। सो आपके बच्चों को इनफैक्ट आपको भी राइड्स फ्री। बताइए क्या पूछना चाहेंगी आप फातिमा? जी मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी फातिमा। डॉक्टर खुरम, जो आपने मुझे गोरे होने की क्रीम दी थी उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। फातिमा मैं आज ऐसा ड्रिंक बनाने वाला हूँ और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको मैं वाइटनिंग की टैबलेट्स भी साथ में खिलाऊंगा, वेट लूज करने वाली भी, हाइट बढ़ाने वाली भी और बाल उगाने वाली भी, आपको वो भी भेजूंगा मैं। ठीक है फातिमा? बहुत शुक्रिया अदा करें डॉक्टर खुरम की उस खूबसूरत बकरी का जिसके दूध से ये खूबसूरत नुस्खे बनाते हैं, उससे दुनिया को खूबसूरत करना। हाँ, बकरी की नजर उतारनी पड़ेगी मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या खा रही है? छुप छुप के कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चले, आवाज नहीं आ रही, मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ रही है। अच्छा चलिए, हमारी कंप्लीट हो गई। मैंने कंप्लीट कर दी। अच्छा मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। इन्होंने जो बताया नुस्खे बहुत अच्छे हैं खवातीन के हवाले से, यूट्रस के हवाले से, रसोली वगैरह, पीकॉक्स वगैरह के लिए। हल्दी और सौंठ, हल्दी और सौंठ हम वजन मिलाकर रख लें, पीस कर रख लें। ये जिनको बार बार रसोलियाँ होती है, अगर इसका रात को कहवा बना के पिए तो इंशाल्लाह, बस सिर्फ 2 चीज़ें हल्दी और सौंठ, इसका कहवा बना के लाजमी पिए। ये नुस्खा आप लाजमी इस्तेमाल करें, इसके साथ इजाफिया अगर आप ये कर लें तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सही, ठीक है। और इसी साथ इजाफा करेंगे प्रोग्राम में अभी और भी बहुत सारे नुस्खों का, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा हाजरीन और नाजरीन। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जैसे डॉक्टर तबरेज़ हमारे साथ हैं, डॉक्टर खुरम हमारे साथ हैं, और अभी बहुत ज़्यादा हमने जहाँ पे लड़कियाँ हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त ट्रीट है, लेकिन सिर्फ यहाँ बैठी लड़कियों के लिए ही नहीं, जो हमें कैमरे के उस पास से लड़कियाँ देख रही हैं और मर्द हजरात भी देख रहे हैं। सो डॉक्टर खुरम के लिए आपके पास बड़े ज़बरदस्त टोटके नुस्खे हैं अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन उस खूबसूरती का क्या कहना, उस खूबसूरती का क्या फ़ायदा कि अगर हम लागिर हों, कमज़ोर हों, हम फिट ना हो तो आप कैसे एंजॉय करेंगे? क्यों करेंगे? सही ना? तो डॉक्टर तबरेज़ से बल्कि जो नुस्खा था कि अगर दूध में थोड़ा हल्दी डाल के पी लिया जाए तो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, बड़े बुजुर्ग करते आए हैं ये। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि अगर इंसान को दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, गर्दन में दर्द हो रहा हो, नेक पेन हो, तो उसको तैयार होने को भी दिल नहीं चाहेगा, उसका किसी शादी में भी जाने को दिल नहीं चाहेगा। और जैसा हम हल्दी का बता रहे थे, तो हल्दी के माशाल्लाह बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको हॉस्पिटल पहुँचने में 5 या 10 मिनट या कुछ अरसा टाइम लगता है, तो फ़ौरन आप दूध में हल्दी डाल के पीने से वो उसके जो स्वेलिंग के ऊपर कोटिंग कर देगा हल्दी, और फ़ौरन, और ये जानवरों के लिए भी मुफीद है, इंसानों के साथ ना माशाल्लाह। तो हल्दी के बाद ही ये माशाल्लाह ये सारी चीज़ें बनना शुरू हुई हैं। मैं आपको बताऊंगा, आजकल लोग आधे सर के दर्द की वजह से बड़े परेशान हैं, माइग्रेन का दर्द, और इसका बहुत आसान सा नुस्खा है कि आप 6-7 काली मिर्चें लें और उसको तवे में डालकर गर्म कर लें। तो बस काली मिर्चें भी, हाँ, इसको तवे में डालकर गर्म करने से जो उसका धुआं होगा, करीब जाकर आप गहरा गहरा सांस लें तो आपके आधे सर में दर्द खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ एक चीज़ से ये बस आप 5 से 6 सांसें लेंगी तो इंशाल्लाह विदिन 5 मिनट्स आपको आराम आ जाएगा। बिल्कुल। और जो पूरे सर का दर्द है, पूरे सर के दर्द वाले बोलेंगे भाई हमें क्यों नहीं बताया, तो जो पूरे सर का दर्द जिनको हो रहा है, तो इसके लिए बहुत आसान सा हल है कि आप दूध लें, ठीक है, उसमें सूखा पाउडर डालें,
और उसे थोड़ी सी हीट दें। उसके बाद जो धुआं निकलेगा आप उससे भाप लें, तो स्टीम लें तो आपका पूरे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। जी जबरदस्त। अच्छा, एक कुछ माओं का ये सवाल भी है कि जैसे बच्चे 1 साल 2 साल, तो बच्चों की हड्डियां इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो उनको अगर चलाना भी चाहें तो बच्चे 2-3 साल तक चलने के काबिल नहीं होते, इतने कमज़ोर होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो बच्चों को जो है माँ का दूध उनके लिए बहुत मुफीद है, वो देना चाहिए, बाहर फीडर का दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी डब्बे का दूध तो डब्बे का दूध ही है, बिल्कुल पाउडर। हाँ, उसका नेमल बदल कोई नहीं। और वो जो शुरू में बच्चा जो माँ का दूध पीता है तो उसका असर, उसकी हड्डियों की ताकत उसको आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स तक रहती है माशाल्लाह। और उसकी हड्डियाँ टूटने के चांसेस भी कम होते हैं, आर्थराइटिस भी कम होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी कम होते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि जैसे अक्सर लोगों के पैरों में स्वेलिंग हो जाती है और उनको चलने में तकलीफ होती है, पैर सुन हो जाते हैं, उनको शूज़ पहनने में तकलीफ होती है, तो उसका बहुत आसान सा हल है। जैसे कोई लंबी फ्लाइट भी हो तो। जी बिल्कुल। और अक्सर लोग परेशान होते हैं, बैठते पैर सूज जाते हैं, तो औरतें इस बारे में बड़ी परेशान होती हैं, डॉक्टर्स के पास जाती हैं। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जो है फिटकरी लें, ठीक है, और फिटकरी में दही डाल के थोड़ा सा उसको मेल्ट करके, ठीक है, उसका पेस्ट बना लें। सिंपल है, 2 चीज़ें, और वो पेस्ट आप रोज़ाना रात को सोते हुए अप्लाई करें, आपके पैरों की स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। सोल्स में करना है, सोल्स पे भी और उसके ऊपर भी, जहाँ जहाँ स्वेलिंग है ना। जबरदस्त। डॉक्टर, इसका ब्रेक से हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, लेकिन पहले क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, डॉक्टर खुरम की रेसिपी तो शुरू करवा देते हैं। इजाजत दीजिए आप। जी बिल्कुल। डॉक्टर खुरम, जी मदिया, थैंक यू सो मच। ग्लासेस के बगैर के ग्लासेस में कुछ नजर आ रहा होता है, आपको तार दें? नहीं, तार दिया, मैं नए पहन के आऊंगा इस दफा। मदिया आप पहने 2 मिनट के लिए। नजर मिलाने से पता है विदाउट ग्लासेस ज़्यादा अच्छी हैं। चल क्या बात है। अच्छा जी, अच्छा, सबसे पहले एक क्रीम बनाएंगे मदिया, बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी वाइटनिंग भी है, बॉडी को टाइट भी करेगी, और आपका क्या लुक आ रहा है। मैं अपने ग्लासेस भी लेकर आऊंगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बना रहा हूँ। और ये देखिए, क्रीम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको चूल्हे को जला लें, यहाँ से जला लिया, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे जी कोका बटर। कोका बटर, ठीक है, ये आपकी स्किन को बड़ा अच्छा करेगी, स्ट्रेच मार्क्स गायब करेगी, अंडर आर्म डार्क हो रहे होते हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, सबको ये क्लियर करेगी, स्किन बड़ी आपकी टाइटन अप होगी। इसमें लाइव एक चीज़ भी डालूंगा मैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके अंदर हम डालेंगे जी जैतून का तेल, जैतून का तेल। थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर नारियल का तेल, ठीक है, नारियल का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, थोड़ा सी क्वांटिटी में दही, 1 चमचा तकरीबन, और मैं इसके अंदर हाँ खाएं बिल्कुल खाएं, ठीक है। अभी मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त ड्रिंक बना रहा हूँ, ये सब लड़कियाँ मुझे चाहिए, वहाँ पे आपको लेके जाना है। जी 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 जी, अभी आपको हेल्प चाहिए फौरन जी। अच्छा, बिल्कुल आपको मैंने कहा है, बिल्कुल आप चाहिए बिल्कुल, सब जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर मैं लाइव एक चीज़ डाल रहा हूँ जो कि आपकी स्किन को बहुत टाइटन अप करेगी। मैंने अभी देखा, हमारा नेचुरली बड़ी चीज़ें होती हैं, टाइटन अप करेगी, रंग बड़ा निखार करेगी, स्किन को बहुत टाइट कर। अशोका के पत्ते, ये अशोका होता है, ठीक है, इसके मैं पत्ते, अब मैं हाथ, अरे यार अब अशोका, ये देखिए अशोका कराची में जगह जगह सड़कों पे लगा है, ठीक है। अब ये अशोका के पत्ते आप बिल्कुल मैश करके इसके अंदर मिलाएं, और इससे क्या करें कि इसको आप किसी मलमल के कपड़े के अंदर ये क्रीम लगा के और पूरी बॉडी पे लगाएं, तो आप देखें कितनी आपकी बॉडी को टाइटन अप करेगी ये, और रंग आपका बहुत तेज से निकलेगा। पूरे चेहरे पे लगा सकती हैं, एंटीसेप्टिक भी है। अच्छा, एक मैं देखिए, ये तो हमने आपके लिए एक नेचुरली क्रीम बनाई है जो पूरे पाकिस्तान में लोग बना सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा जिससे आपकी टाइटनिंग अप होगी, और जो हमें कॉल करेगा समा पे, उसके लिए हम फ्री भेजेंगे, पक्की बात। ये देखिए एक स्लिमिंग जेल है जिसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में, एक तो यूकलिप्टस ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, और कोलेजन इलास्टिन लोशन है। अब ये देखिए, इसके अंदर मैं ऐड करूँगा तकरीबन आधी ट्यूब, और इसको आप पूरी बॉडी पे लगाएं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं चेहरा चौड़ा हो रहा है, गर्दन लटक रही है, तो ये बॉडी कंटोरिंग भी करेगी। देखिए बिल्कुल आपका इफेक्ट साइज 0 लड़कियों का हो जाएगा, लड़के जरा ब्रॉड ही रहेंगे। साइज 0 इज नॉट हेल्दी, इट्स हां, साइज 0 मेरा मतलब है आपकी नजरों में साइज मतलब फिट लगेंगी ना, अच्छी लगेंगी। क्रीम बिल्कुल तैयार है। अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत सारी अपने आसपास के देखा, लड़कियां शादी से पहले इतनी क्रैश टाइटिंग करती हैं, और उसके बाद शादी के बाद फिर मसला होता है, फूल जाती हैं, और या फिर बहुत से मसला ये होता है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज अपनी जो डाइट है वो किसी प्रॉपर डाइटेशन से और हेल्दी होनी चाहिए। और मदिया, अगर ऐसा इशू हो तो सैलिसिलिक है ना,
अच्छा चले डॉक्टर ईसा याद करा दिया आपने मुझे। जी अच्छा जी, अब मैं जो लड़कियां लंबी होना चाहती हैं, जो वजन लूज करना चाहते हैं, जो गोरी होना चाहती हैं, जो पतली होना चाहती हैं, सबके लिए ड्रिंक तैयार हो रहा है। बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, बड़ा एनर्जेटिक। ऑर्डर पे बनना चाहती है। नहीं कौन जो और हम कौन लंबा होना चाहता है? शुक्र है, सारे खुश हैं। शुक्र है। कोई नहीं लंबा होना चाहता, वो होना चाहती हैं। देखें अच्छा, लंबा होने वालों के लिए गोलियां इनाम है, वो फ्री में इनाम है। अब हाथ बता दें। वो अब हाथ खड़े हुए। अब हाथ खड़े हो गए। अच्छा ये चीकू है जी, हमने सबसे पहले चीकू। ठीक है डॉक्टर बिल्किस चुप चुप के खा रही थी। जी जी, चीकू है, चीकू है, चीकू है। पता नहीं यकीन सब खा ठीक है, अच्छा जी, चीकू। अच्छा चीकू है जी, ये चीकू है। 3.5 चीकू। अच्छा, एक हम इसके अंदर डालेंगे। मदिया हेल्प कर दे जरा। जी 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 जी, हेल्प कर दे जरा। सब खड़े हैं सारे। जी आप बीच के साथ डालें, बिल्कुल। अच्छा जी, आ जाए आ जाए। अच्छा, इसमें कोई शक्कर हम कुछ भी नहीं डाल रहे, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा एक टमाटर पूरा डालना? जी बिल्कुल बिल्कुल। टमाटर, टमाटर, आधा कप दूध, बकरी का दूध, बकरी का दूध खालिद, इससे आपकी हड्डियां बड़ी। एक खीरा जी, एक खीरा, ठीक है, और थोड़ा सा पानी, और एंड में हम एक चुटकी चीज डालेंगे, जिससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा, आपकी गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होंगे, बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक ड्रिंक होगा, ठीक है? आधा कप पानी, आधा कप दूध। अच्छा जी, ये देखिए, एक चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे जी, ये सौंठ। जी जी, ठीक है, ये आपका वजन तेजी के साथ कम करेगी। 2 चुटकियां सौंफ, गैस की प्रॉब्लम खत्म, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन खत्म। अजवाइन, ये एक चुटकी अजवाइन आ डॉक्टर फरम कह रहे हैं मैं एंड में आना सब चीजें बता देता हूँ, ताकि ये सब लोग ऐसी चीजें ना भूल और अभी आपको बड़ा टास्क, ठीक है? ये हम डालेंगे जी थोड़ी सी इसमें जीरा, भुना हुआ जीरा, और दूध, टमाटर, चीकू, खीरा, दूध, काली मिर्च, जीरा। अरे वाह, अरे वाह, ये देखिए, एक दफा और मुकर्रर। दूध, टमाटर, हाँ, दूध, टमाटर, चीकू, खीरा, सौंठ, काली मिर्च, सौंफ, जीरा। वाह भाई, आखिर में है तड़का नौशादर का। वाह वाह, ठीक है, और इसको लेके जाने हैं लड़कियों के दरमियान। और ये टोटका नहीं है 15 रुपए का, ये 15 रुपए ज्यादा। ये बना के रखना है, रोजाना पीना है। टोटल पड़ेगा आपको 3.5 रुपए का डेली। ये आप बना के बेचे यार, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। 3.5 रुपए वाला, 3.5 रुपए का रोज। देखिए, एक चीज बना के एक थोड़ी पियेंगे। कोई बात नहीं। अब मदिया लड़की ये तैयार, अब मुझे हेल्प चाहिए प्लीज। सुंदर लेके जाना चाहिए। अच्छा, मेरी प्लीज हेल्प करें, लड़कियां आ जाए प्लीज। चलो भाई, चलो आ जाए। चलो बिस्मिल्लाह करो। आ जाए तो प्लीज, हम बैठते हैं। आ जाए, चले ना डॉक्टर साहब, चले। अच्छा जी, एक और ग्लास में कर रहा हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल लेके जानी, बिल्कुल लेके जानी। लेके मदिया ले ये ना लो ना, इधर आ जाओ भाई। लेके जाओ, चलो शाबाश, चलो ऑडियंस मदिया आ जाए, लड़कियां लेके, मदिया लेके जाए ना जी। नहीं, आप लेके जाओ ना। जी, आ जाइए। अच्छा जी, जिससे सबसे पहले जिसको गोरा होना है, गोरा किसको होना है? गोरे होने वाले को गोलियां भी खिलाएं भाई। हमें नहीं बनना। गोरा होने वाले को गोलियां भी खिलाएं, जो लोग गोरा होना चाहते हैं। ले जी, ये तो जब शुरू हो गई, जब तक ये बात नहीं। अच्छा, मैं तब तक जी डॉक्टर तबरेज के पास आ जाती हूँ, और डॉक्टर तबरेज से हम ये जानते हैं, अच्छा क्योंकि हम लोग हड्डियों की बात करें, अच्छा मैं देखती हूँ जैसे बहुत सारे लोग जिनका जब एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद प्रॉपर उनकी फिजियोथेरेपी होती है, जो कि ज़रूरी है, लेकिन फिजियोथेरेपी के अलावा हम अपनी बोन्स के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोग जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है, टांग का, बाजू का, क्या कर सकते हैं? खाने कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें देखना ये पड़ता है कि आपकी नर्व कंप्रेस हुई है, या आपकी कोई हड्डी टूटी है, या आपकी कोई डिस्क स्लिप हुई है। तो सबसे पहले आप ये करें कि पेन किलर खा के थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर उसके बाद एक्सरे वगैरह करवाएं, और उसमें चीज़ सामने आ जाएगी कि ये नर्व कंप्रेस हुई है या टिश्यू डैमेज हुआ है। अगर आपका टिश्यू डैमेज हुआ है जी तो उसमें आप बिल्कुल मसाज नहीं कर सकते। कोई भी बाम लगाकर, कोई भी आप गर्म पट्टी, क्रैप बैंडेज उसके ऊपर लपेट लें, लूज करके। इसको मसाज नहीं करना, सिर्फ लगाना है। हाँ, टिश्यू को बिल्कुल मसाज नहीं करते, सिर्फ बाम अप्लाई करेंगे हर 8 घंटे के बाद ना, तो उससे इंशाल्लाह टिश्यू भी रिकवर हो जाएंगे। सुबह उठ के आप वो बैंडेज खोलेंगे और एक टब गर्म पानी ले लें, उसमें मुट्ठी भर लाहौरी नमक डालकर
1 चम्मच सरसों का पाउडर डाल दें और उससे उसकी सिकाई करें, तो उससे फ्रैक्चर की स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और टिश्यू भी रिकवर हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं, जो माएँ अपने बच्चों की मालिश करती हैं, हड्डियों की मालिश करती हैं, तो उसके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है? उसके लिए सबसे बेस्ट है जो हमारे इस्लाम में भी है, हदीस में भी है, जैतून का तेल। जी जी, जैतून के तेल से बेहतर चीज़ कोई भी नहीं है। उसके बाद यानी कि इसमें अगर हमारे हर्बलिस्ट और हमारे दूसरे डॉक्टर्स हैं उनका भी इस पे इत्तेफाक है और हमारे अच्छी बात है। तबरेज़ की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि बच्चों को माओं का दूध पिलाना ज़रूरी है। और एक चीज़ जहन में रखिए कि बच्चे के लिए माँ का दूध अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं माँ के सीने में, और अल्लाह ताला बच्चे के लिए वो चीज़ तख्लीक फरमाते हैं जो कि उसके लिए मुफीद होती है और उसके लिए ज़रूरी होती है। और एक इंसान का बनाया हुआ दूध किस तरह से अल्लाह के बनाए हुए दूध का मुकाबला कर सकता है? अच्छा, जो हाँ, और जो अल्लाह ताला का दूध बनाया हुआ है वो बच्चे के जिस्म की पूरी नशोनुमा करता है। सही, जबरदस्त। तो इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज़रा कम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रिया, आबाद रिया, सबका बहुत ज़रा शुक्रिया। और सुन दिस, ओवर टू यू। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप लोगों का वैसे वीकेंड कैसे गुजरता है? क्या करते हैं वीकेंड पे ज्यादा आप लोग? फिल्म देखने जाते हैं? चीज में डरने वाली कोई बात नहीं, फिल्म देखनी चाहिए, फिल्म देखने जाते हैं। तो आजकल जी, आज जो स्पेशली आज का हमारा शो भी है वो भी एक ऐसी फिल्म के बारे में है जो कि इंशाल्लाह 10 फरवरी को रिलीज होने वाली है। और हम लोगों को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, कि देखें हमारे पास और क्या कि देखी बजाएं तो तफरीह के और क्या जराए हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो फूफी के घर चले गए, या खाला के घर चले गए, दोस्तों के साथ चले गए, चलो कहीं और चले गए, चलो साहिल समुंदर पे चले गए, चलो जी नानों की तरफ चले गए, चलो जी दादाबू की तरफ चले गए। लेकिन मोस्टली अब जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वीकेंड पे फिल्म देखने जाते हैं, क्योंकि फिल्म जो है वो एक तफरीह का बहुत अच्छा मौका आपको फराहम करती है। फिल्म ऐसी है कि आपको 3 घंटे के लिए निकाल लेती है आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम से। और आज जिस फिल्म की हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह ये फिल्म है, क्योंकि जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। इस कास्ट को पहले आप टेलीविज़न पे देख चुके हैं कि वो अपनी एक्टिंग का जादू कैसे दिखाते हैं, इनके पेज अभी भी चल रहे हैं। और अब इन्होंने जो इनके मेन लीड के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक तो मॉडल हैं, तो उनका भी एक तरह से पहला ये एक्सपीरियंस होगा फिल्म का। जो एक्ट्रेसेस हैं, आप लोगों को पता तो चल ही गया कि मैं किन एक्टर्स की बात करी, क्योंकि मेरे साथ आप देख रहे हैं जी उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो बहुत आसान है, वैसे तो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, लेकिन आज हम अपने शो में बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे जी जो फिल्म बालू माही आ रही है ये किस चीज़ के बारे में है जी? ये रोमांटिक फिल्म है, ये कॉमेडी फिल्म है, हॉरर फिल्म तो हो नहीं सकती क्योंकि इतने प्यारे ये लोग हैं, तो इनको देख के हॉरर फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं लग सकती कि हो सकती है। लेकिन फिल्म इज अबाउट व्हाट, ये भी जानेंगे इनसे। और साथ में भाई हमें आज ये भी बात करनी है कि हम क्यों नहीं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करते, क्योंकि देखें जब हम सिनेमा में जाते हैं, सिनेमा में अगर इंडियन फिल्म नहीं लग रही या कोई ऐसी नहीं लग रही, वहाँ पे फुटस्टेप कम पड़ रहा है, वहाँ पे लोग जाते नहीं। हमारे सिनेमा घर जो है वो एक तरह से वीरान पड़े हुए हैं। सो हमें अपने सिनेमा घरों को, हमें पाकिस्तान के सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए, हमें जाके पाकिस्तानी फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि हम जाएंगे टिकट खरीदेंगे तो जिन्होंने प्रोड्यूस किए फिल्म उसको पैसा जाएगा, जब उसको पैसा जाएगा वो इनकरेज होगा और उसके बाद जो नए फिल्म मेकर्स भी हैं वो भी नई फिल्म बनाएंगे, बट एटलीस्ट वो बनाएंगे। हमारी एक टिकट से हमें अंदाज़ा नहीं होता, बट जैसे हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को आप देखें, अगर आप लाहौर चले जाएं जो एवेन्यू सिनेमा वगैरह, वहाँ पे बहुत सारे लोग जिनके घरों के चूल्हे जलते थे, तो आज वो वैसी क्योंकि फिल्म वैसे काम नहीं कर रही क्योंकि मेन कराची से भी है, लेकिन पुराने सारे जो लोग हैं वो काफ़ी पीछे रह गए, उन सबको साथ लेके चलेंगे। आज की फिल्म के बारे में बात करेंगे और फिल्म के जो भी एक्टर्स हैं उनको तो मैं बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा देख तो लें जरा फिल्म की चंद एक झलकियां। बिलाल, आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। दादो मुझे प्यार से बालू बुलाती है। क्यों? भागो, मैं आज एक शादी तो नहीं रोक सका पर दूसरी होने नहीं दूंगा। जी, तो आपने देख लिया कि बालू माही में हमारे साथ कौन है। उस्मान खालिद भट्ट है, जिनका फारा कहना लोगों को बहुत अच्छा लगता था, लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता था। बड़े डिफरेंट तरीके से हमारे साथ एनी जाफरी हैं,
हमारे साथ सदफ कंवल भी हैं। लेकिन आज वैसे मैं बड़ी इंप्रेस थी, आपको पता है कि नॉर्मली जो हमारे गेस्ट होते हैं दे आर नेवर ऑन टाइम आप, लेकिन जो आज के हमारे गेस्ट थे मैं बड़ी उनको देख के खुश भी थी, लाइक आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड कि वो टाइम से मुझसे भी पहले पहुंचे हुए थे। बल्कि मैं बड़ी टाइम की पक्की हूँ, पागल हूँ इस मामले में टाइम के बारे में, लेकिन खैर मुझसे पहले पहुंचे हुए थे। थैंक यू। मुझे ज़रा टीम पानी भिजवा दे क्योंकि आज मेरा गला खुश्क हो गया। वह क्यों गला खुश्क है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से सुबह सुबह कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। आप लोगों में से सुबह सुबह कॉफ़ी कौन पीता है? वैसे कोई नहीं पीता, आप पीती हो? मत पीना बहन, मेरा तो गला बिल्कुल आज खुश्क हो गया है। मेरे जो स्टार्स हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो अभी तैयार हो रहे हैं, सो मैं इनको थोड़ा बहुत टाइम थोड़ा सा और दे देती हूँ क्योंकि तैयार हो गए। लेकिन अब हम लोगों से बात करने के लिए कोई ना कोई तो उनको चीज़ चाहिए होगी। अच्छा, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप लोगों का उस्मान, एनी और सदफ से कोई सवाल हो तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और ये फिल्म ज़रूर देखने जाइएगा जो कि आ रही है 10 फरवरी को, स्पेशली वैलेंटाइंस डे से 3 दिन पहले ही आ रही है। तो सिर्फ यही नहीं कि आपने वैलेंटाइंस के साथ ही जाएं, जो आपके साथ जो अम्मा अब्बा हैं, फैमिली, उन सबको लेके जाएं क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ फैमिली फिल्म में और क्या कुछ है भाई ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो मुझे वही बता सकते हैं जिन्होंने फिल्म के अंदर काम किया हुआ है। सो भाई मेरे गेस्ट तैयार हो गए? ओके जी, मेरे गेस्ट अभी तैयार हो रहे हैं, मुझे आप लोगों से बिल्कुल बातें करनी है। मुझे कॉल कीजिए ताकि मैं कॉल ऐड करूं। गला मेरा बिल्कुल खुश्क हो रहा, तो प्लीज मुझे, मैं अभी अपनी टीम से कह रही हूँ मुझे पानी भिजवा दें जनाब, ठीक है? तो मुझे पानी भिजवाते जी। अच्छा जी, चले जी, जब तक हम हमारी जो पहली जो स्टार है, जो हमारी पहली सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, जो इनका मैं बात कर रही थी कि जो मुझसे भी ज़रा पहले तैयार हो चुकी थी, तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे सदफ कंवल को। मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ भाई, क्योंकि दरवाज़ा, ये जो हमारा दरवाज़ा है ना, ये खुल जा सिम टाइप है। जब तक मैं कोई अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसी आई है? बैठिए, बिल्कुल बैठिए। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके बाकी जो को स्टार्स हैं वो तैयार हो चुके हैं? हाँ, बस वो आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मुझे होता है कि जो हमारे मास्टर से स्टार्स हैं, जो भी हमारे शोबिस की इंडस्ट्री से जिनका भी ताल्लुक है, वो सुबह टाइम पे नहीं उठ सकते। और जो सदफ थी, सबसे पहले भी सदफ के लिए तालियां, सदफ वाज ऑन टाइम वे बिफोर पहले। कैसे सदफ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये टाइम पे कैसे पहुंची है? मेरी उठने की जल्दी आदत है? हाँ, मैं जल्दी सो जाती हूँ, लाइक 12 बजे सो जाती हूँ। और अब जो कि फिल्म की प्रमोशन स्टार्ट हुई हुई तब से, जब वैसे होता है तो मैं देर से सोती हूँ। तो यू नो अच्छा होता है सुबह सुबह उठना और देन कॉफ़ी पीना एंड देन मेकअप रूम में मेकअप करते रहना। तो यू नो इट्स गुड। तो आई थिंक अच्छा लगता है। अच्छा, उस पे सेट पे ज़रा टाइम पे नहीं पहुँचती थी? मैं थोड़ा सा लेट पहुँचती थी इन दोनों के मुकाबले में। हाँ, ये लोग पहले से सेट पे होते थे। अच्छा, लाइक पहले से ही सेट पे होते थे, बिकॉज इनके पहले शॉट स्टार्ट, हम लोग ने बहुत आउटडोर शूट किया है। लाइक हम लोग स्टोर में, हुंजा में, ये अच्छा। बताएंगे आपको आके। हाँ, तो हम लोगों ने, हम मैं उठी तो बोलते थे वो तो गए हैं, वो तो शूट पे निकले। मैं ओह गॉड, अब मेरे साथ कौन होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ सदफ कि एनी ने और उस्मान ने तो टीवी पे बहुत काम किया है, सो इन लोगों का तो चले एक्टिंग में। अच्छा, आपकी ये मेरे ख्याल से पहला आपकी है, पहली फिल्म है, और ड्रामा में भी अगर देखा जाए तो पहले ड्रामा भी नहीं किया सदफ ने। तो सदफ, हाउ वाज इट और कितना टफ कंपटीशन फील होता था? यार मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने इम्प्रेस करना था अपने डायरेक्टर को। ही इज अमेजिंग डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो मैंने उनको इम्प्रेस करना था बस। आई थिंक मैं तो करके दिखाऊंगी, क्योंकि मॉडलिंग में तुम सारे वैसे बड़े सदफ से इम्प्रेस है लोग, बड़े सदफ की आईब्रोज बड़ी मशहूर है कि बड़ी अच्छी आईब्रोज। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैंने आईब्रो फेक लगाई हुई है। प्लीज, मैंने आईब्रो फेक नहीं लगाई हुई, मेरी ओरिजिनल आईब्रोज हैं। प्लीज मत बोला करें मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, खुदा का वास्ता। अच्छा सदफ, किसने सबसे टफ टाइम में, मुझे ये बताओ? किसी ने भी नहीं, सिर्फ डायरेक्टर ने मेरे। उनको इम्प्रेस करना था, उन्होंने टफ टाइम दिया। बाकी सारे कोऑपरेटिव थे टीम में जितने भी लोग थे? आसमान, एनी, सब बहुत अच्छे। सादिया जब्बार हमारी प्रोड्यूसर, बहुत अच्छे। सिर्फ हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनको थोड़ा सा हमने इम्प्रेस करना था, यू नो, पहले दफा एक्ट कर रहे थे, तो अच्छा गुजरा। चलो देखेंगे जी, पूछेंगे भी कि वो इम्प्रेस हुए या नहीं हुए, और बाद में आज ये पता चलेगा कि आप लोग कितने इम्प्रेस हुए। कुछ और झलकियां भी जरा हम आपको दिखाते हैं बालू माही की जी। ओ मुंडा किथे वे? केड़ा मुंडा? तेरा बिलाल।
जे 24 घंटिया के अंदर अंदर मही इत्थे वापस आई ते मैनू चौधरी आलमगीर किन्ने आखना भागो। मैं आज एक शादी तो नहीं रोक सका, पर दूसरी होने नहीं दूंगा। On my mark, get set, go! फिर मिलते हैं कुछ सालों के बाद। कभी नहीं। Never say never. आओ, देखने में इतने मजे का लग रहा है, बहुत जबरदस्त। हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने पूछ रही थी कि आप प्रोमो में भी क्यों नहीं है, आप टीजर में थी, दिख नहीं रही मुझे। मैं कहा ये सरप्राइज है, ये जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको पता लगेगा कि क्यों छुपाया हुआ मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उमूमी तौर पे ना बड़ा मसला होता है कि जैसे हम देख रहे होते हैं कि जी प्रमोशंस में अगर ये कम हो जाए वो कम हो जाए तो बड़ी आपस में हीरोइंस की भी, क्योंकि कहते हैं बंदों की इतनी लड़ाई नहीं होती, हीरोइंस की लड़ाई ज्यादा होती है। नहीं, बिकॉज एनी और मेरा जो रिलेशन आपने देखा होगा मेकअप रूम में, बड़ा कोई बहनों वाला है। तो हम लोग की कभी लड़ाई नहीं हुई है, और कभी हम लोग किसी चीज़ में हम पूछते हैं ये मैं अच्छी लग रही हूँ, ये पहन लूँ, ये शूज़ पहन लूँ, ये बाल बना लूँ, हम एक दूसरे से राय लेते रहते हैं, तो उससे हमारी दोस्ती अच्छी होगी। अच्छा, ये दोनों तो सब अच्छे की रिपोर्ट देंगे भी, लेकिन साथ में जो और तीसरी पार्टी है जरा उनसे भी दोनों की अच्छे की रिपोर्ट मांगेंगे कि एनी और सदफ दोनों की केमिस्ट्री कितनी जबरदस्त थी। लेकिन अब टाइम आ गया है कि जी हम फिल्म के हीरो को बुलाएं जो कि ऑलरेडी बहुत लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करें। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे उस्मान खालिद भट्ट को। मैंने कहा था ना दरवाजा मेरे बगैर नहीं खुलता। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक है उस्मान? वेलकम टू द शो जनाब। टाइम पे नहीं पहुंचे, खवातीन के बारे में मशहूर होता है कि खवातीन आर नेवर ऑन टाइम। ही इज नॉट वेल। मेरी तबीयत बहुत खराब है। ओह अच्छा। जी, तो इट वाज वेरी हार्ड टू एक्चुअली गेट अप इन द मॉर्निंग। मेरी आवाज़ से आप सुन रही होंगी। बहुत प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हमारा बहुत इंटेंस रहा है। बानू माही का हमने लाहौर टूर किया, फिर इस्लामाबाद, फिर कराची। इंस्टाग्राम पे देख रही थी, चेक कर रही थी कि कहाँ टीम फिर रही है। तो वो कभी ना कभी नजर लगनी थी, सो अब लग गई। हाँ, हमारे शो पे आने से पहले नजर लगती थी, लेकिन अल्लाह आपको सेहत दे और जल्दी आप ठीक हो जाए। उस्मान, कैसा रहा एक्सपीरियंस ड्रामा से एकदम फिल्म में? और फिल्म की मैं ट्रेलर भी देखी हूँ, बहुत मजे के एक्सपीरियंस जी फैंटास्टिक था। मैंने हाइसम के साथ सब में से सबसे ज़्यादा काम किया हुआ था। 3 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ मैं माशाल्लाह उनके साथ। तो एक बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एक्टर एंड डायरेक्टर थी, और वर्किंग रिलेशनशिप हमारी बहुत अच्छी थी। तो जब उन्होंने ऑफ़र की तो मैंने तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं ऑडिशन किया, जब उन्होंने फाइनलाइज किया, आई साइन्ड ऑन द डॉटेड लाइन। तो वो एक ब्लाइंड फेथ जो होता है आपका एक एज एन एक्टर, एक डायरेक्टर पे, तो मेरा उन पर है। बाकी ये कि इस फिल्म के थ्रू मुझे बहुत अमेजिंग एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और मेरे दोस्त बहुत नए बने। इट वॉज अमेजिंग बिकॉज 2 डिफरेंट जनरेशन्स हैं इस फिल्म में। एक ऑफ कोर्स दुर्दाना भट्ट जी, शफकत चीमा साहब, दे आर इंस्टीट्यूशंस अनटू देमसेल्व्स। पर साथ में इस फिल्म में डेब्यू भी बहुत ज़्यादा लोगों का है। मेरा भी खैर कमर्शियल फिल्म सिनेमा में तो डेब्यू ही है। एनी जाफरी, सदफ कवल, मुस्तफ़ा जमाल कह रहा हूँ मुस्तफ़ा अली खान एंड मोहम्मद जमाल। सो हमारा जो एक कोर ग्रुप था, दैट वी हैड अ लॉट ऑफ फन बिहाइंड द सीन्स। बहुत शुगल लगाया हमने, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया हमने। तो वो होता है ना कि आप सुनते हैं कि अच्छा पीछे कैट फाइट्स वगैरह चल रही होती हैं, और बैक बिहाइंड द सीन्स बहुत ही एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है। तो माशाल्लाह हमारे फिल्म में बिल्कुल भी नहीं था। उस्मान, उसका ये रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि सब बिल्कुल नए थे और सबको यही था कि नहीं जी ये फिल्म, हमें फिल्म के लिए काम करना है। क्योंकि बिल्कुल मोस्टली अगर पुराने देखा है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो हमारे कुछ सीनियर आर्टिस्ट होते हैं वो नहीं अगले को इतनी जगह दे पाते, उनको इतना ज़रा स्पेस नहीं दे पाते। तो आपने अच्छा ओवर प्रोटेक्टिव ब्रदर माही के जो है, तो माही भी हमारी तैयार होगी, तो माही को भी बुला लेते ताकि वो भी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाए। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे एनी जाफरी को। आ जाइए। कैसी है? नहीं, ठीक हूँ। कैसे? मेरी वायरिंग आउट होगी, नेवर माइंड। आइए बैठिए जी। चले
हेलो। मेरी वायरिंग का पोल खुल गया जी, टेक्निकल स्टाफ वालों। अच्छा हाँ जी, कैसी हैं आप एनी? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एनी अभी आपकी ही बात हो रही थी कि आपके भाई शफकत चीमा बने एनी के भाई? नहीं, भाई मोहम्मद जमाल। नहीं, मोहम्मद जमाल ट्विंस। तो मैं बात कर रहा था बेसिकली अबाउट हाउ यू नो द ओल्ड हमारा जो बड़ा जनरेशन है, इवन दे हैव रियली सपोर्टेड अस बिकॉज हमारे ना हम क्योंकि मैं थिएटर करता रहा हूँ तो मैं बहुत आदी हूँ कि हम पंचेस जो हैं वो फेक ना हो, स्लैप्स जो हैं वो फेक ना हो। तो मैं उनसे बात करता था तो वो अपने सारे एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रहे थे, हमारे साथ बहुत लंबी गुफ्तगू की उन्होंने शेयर किया कि क्या मिस्टेक्स हुई इन द पास्ट जो कि शायद हमें नहीं दोहरानी चाहिए। सो यू नो इट्स सो ग्रेट टू सी जब एक आदमी हु इज़ एन इंस्टीट्यूशन टू हिमसेल्फ वो आपको एडवाइस दे रहा है और गाइड कर रहा है rather than you know वो आप he could have just not engaged because वो जिस पोजीशन पर है that's an enviable position। 900 से ज़्यादा फिल्म कर चुके हैं वो पाकिस्तान की। तो but it was wonderful to see कि सब घुल मिल के आपस में बातें कर रहे थे, बैठ रहे थे। It was like friends basically। So जब आपका एटमॉस्फेयर इतना बैक स्टेज और बिहाइंड द सीन्स अच्छा होता है तो वो आपकी केमिस्ट्रीज में बहुत रिफ्लेक्ट करता है ऑन स्क्रीन, बिकॉज ऐसे नहीं लगता कि आप एक बबल में एक्ट कर रहे हैं, मतलब यू सीम कनेक्टेड विद द अदर एक्टर्स एंड दैट्स आई थिंक वन ऑफ द ट्रायम्फ्स ऑफ बालू माही कि ऑल द केमिस्ट्रीज एंड द कनेक्शंस आपको रियल लगेंगी वो। सो या that was a lot of fun। अच्छा एनी, आपने सोचा, आपका कभी प्लान था कि फिल्म में आना है या ड्रामास में? तो लाइक यू वर डूइंग, आप बहुत अच्छा काम कर रही थी और उसके बाद फिर आपको बड़ी स्क्रीन पे देख के भी खुशी इंशाल्लाह होगी। प्रोमोस पे तो देख लिया, फिल्म में बहुत मजा आ रहा है। प्लान तो था कि मैंने फिल्म्स वगैरह में आगे क्यों कुछ करना है? हाँ, और मैं कर चुकी हूँ एक, मतलब छोटा रोल था, मैं हूँ शायद अफरीदी में, दैट वाज अ क्रिकेट फिल्म। लेकिन मैं हमेशा से परफॉर्मर थी। जब छोटी थी तो हमेशा पोजेस कर रही होती थी और अपनी फैमिली के लिए परफॉर्म कर रही होती थी। मैंने थिएटर भी किया है मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में। बस आई वॉजन अलाउड अर्लियर टू एक्ट, मतलब मुझे बस मेरी फैमिली का ये था कि पहले पढ़ो और फिर कोई नॉर्मल जॉब में पहले कोशिश करो। तो मैंने एडवर्टाइजिंग में काम किया। फिर जब मेरी खाला ने एक्टिंग शुरू की, वो ज़िया मोयुद्दीन की वाइफ हैं, अज़रा मोयुद्दीन, जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की तो थोड़ा सा उससे उनकी हौसला अफजाई हुई। दे वर लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट कि अच्छा चलो ठीक है, कोई गॉड मदर हैं जो तुम्हें देख सकती हैं। तो फिर मैंने एक्टिंग शुरू कर ली एंड हाँ, मुझे हमेशा फिल्मों में आने का बहुत शौक था और अब ये ख्वाब पूरा हो गया। तो सबके ख्वाब पूरे, सबके ख्वाब। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अच्छी बात है कि अगर हम भी, आप देखें हमारे हमसाय ममालिक में क्या करते हैं कि वो अपने डिफरेंट प्रोविंसेस में जाते हैं, फिल्म बनाते हैं और उनको इतना अच्छा मार्केट करते हैं कि फिर जो लोग बाहर से देख रहे होते हैं उनको होता है हाय हमने यहाँ पे जाना है। तो पाकिस्तान इतना खूबसूरत है तो हमें भी, अभी मुझे लगता है हमने हक ही अदा नहीं किया। तो जितना फिल्म में भी उस पर काम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक सवाल जो मेरे इनसे है वो ये है कि सुना जाता है और कि जी जब आप किसी, इवन के लोग मरी भी जाते हैं, नथिया गली भी जाते हैं, तो वहाँ पे लोग कहते हैं जी जहाँ पे पहाड़ होते हैं ना वहाँ बड़े जिन होते हैं। जैसे शहाबनामे में भी लिखा गया है कि इस्लामाबाद में बहुत जिन है, तो ऐसी बुक्स वगैरह में कहते हैं जहाँ पहाड़ है। बड़े बुजुर्गों की बातें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई होगी। आप लोगों ने तो जहाँ जहाँ जाके क्या मरी, क्या नथिया गली, आप तो कहीं इससे भी ऊपर नॉर्थ में चले गए। हाँ, वहाँ तो होटल्स नहीं है, कुछ गेस्ट हाउसेज हैं और हम रात में हमने ट्रैवल किया था, ड्राइव की थी वहाँ अबाउट 3 आवर्स, मतलब नॉर्थ ऑफ हुंजा। तो जब हम पहुँचे तो हमें वो गेस्ट हाउस मिल नहीं रहा था और हेडलाइट्स ऑन थी गाड़ी के और हम ढूंढ रहे थे। तो मैंने कहा यार 2 मिनट उतरने दो, मुझे अपनी टांगें स्ट्रेच करनी। तो जब मैं उतरी तो वो चीखें मार मार के कि गाड़ी में बैठ जाए, गाड़ी में बैठ जाए फ़ौरन। मैंने कहा क्या यहाँ कोई जानवर है? कुछ नहीं, अभी नहीं कह सकते हम कि क्या है यहाँ। मैंने कहा क्या मतलब है, मतलब जानवर है, मतलब व्हाट इज़ है, बेयर्स हैं, भालू है, क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं अभी बस आप समझ जाए ना। तो वो इसलिए कह रहे थे यहाँ जिन होते हैं और अगर तुम उतर जाओगी तो कुछ नहीं पता और वो मतलब शायद तुम्हें पसंद कर लेंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो और फिर एक हादसा भी हुआ। बेसिकली एक रात वहाँ 3 बजे सुबह की, बहुत हमारी जो क्रू थी क्योंकि बहुत लोग थे और एक ही मोटेल था तो इतने कमरे नहीं थे, तो लोगों ने कैंप्स में भी लोग ठहरे हुए थे, टेंट्स में। तो 3 बजे सुबह की चीखने की आवाज़ें आई तो ये लोग सब उठ गए और एक जो आदमी था जो बेचारा अपने टेंट में सो रहा था वो आधा बाहर निकला हुआ था और उसकी जो टांग थी वो बहुत सूजी भी थी।
तो बेसिकली जब वो उठा तो ही वॉज हाफ आउट, उसने कहा था मुझे किसी ने ड्रैग करके मतलब बाहर निकाली और मेरी टांग। ये कौन सी जगह में तो जरा बताइए। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। हुआ था ये, अब ये नहीं पता कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा था, शायद मजाक या असली में कुछ और था, हो सकता है। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? ओहो और बालूमाही की पूरी टीम को बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेस। बहुत अच्छी आप लोगों ने फिल्म बनाई है, इतनी जबरदस्त हाईलाइट, मतलब पूरी मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मूवी है। बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, उस्मान ने बहुत जबरदस्त काम किया है, एनी ने बहुत अच्छा काम किया है, सदफ बहुत प्यारी लग रही है, और जो गाने हैं ना वो तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान के तो है ही नहीं। आप दोनों के लिए, उस्मान के लिए, एनी के लिए, पूरी टीम के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। मेरा आप दोनों से सवाल है, एनी से, उस्मान से। उस्मान, आई एम योर बिग फैन और मैं आपका सनम, दियारे दिल, जिसमें भी जो भी आपका ड्रामा आता है ना मैं जरूर फॉलो करती हूँ। यू आर सुपर एक्टर, यू आर आउटस्टैंडिंग योर एक्टिंग। और मेरा सवाल ये कि आप बताइए कि बहुत बहुत जो अच्छा मेमोरेबल आपका जो ना सीन या मोमेंट रहा हो पूरी फिल्म में जो आपको आज तक याद रहता हो। आई नो कि पूरी फिल्म भी बहुत अच्छी यादगार है, लेकिन ऐसा मोमेंट जिसको आपने बहुत एंजॉय किया हो और बहुत अच्छा, फनी और मेमोरेबल रहा हो। अच्छा शाजिया, और मेरा भी आपसे एक सवाल है कि आप एक जुमले में कितने सांस लिए बगैर कितने अल्फाज बोल लेती हैं? मैं अपनी जो है ना अपने फेवरेट एक्ट्रेस के लिए बोल सकती हूँ, ये बोथ आर लुकिंग ऑसम इन मूवी, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच शाजिया फॉर द कॉल। नेक्स्ट कॉलर के साथ उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। काफी देर से होल्ड कराया हुआ है। हेलो, सॉरी मैंने क्योंकि काफी देर से होल्ड कराया हुआ था तो इसलिए आई एम सो सॉरी। इंशाल्लाह आपकी दोबारा कॉल आएगी तो मैं फौरन, बल्कि मैं टीम से कहती हूँ कि आपको दोबारा कॉल करें। हाँ जी, किस में सबसे ज्यादा मजा आया? जब भी कॉल आती है मैं हमेशा ऊपर की तरफ क्यों देखता हूँ, जैसे द वॉइस ऑफ गॉड दैट्स स्पीकिंग। बट ये कि मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस तो बहुत है। एक तो मेरे लिए मेरा बचपन से यू नो इवन बिफोर मुझे था कि मैंने एक्टर बनना है, मैंने लिखना है, मुझे डांस का बहुत शौक था। वो देख लिया आपकी, बल्कि YouTube पे, इंस्टा पे जो आपकी वीडियो स्पेशली फ्रेंड्स का डांस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यू नो बट दिस इज इवन बिफोर, दिस इज व्हेन आई वाज 6 or 7 years old, you know। मेरी पूरी फैमिली मुहज़्ज़ब तरीके से बैठकर खाना खा रही होती थी। मैं खाना छोड़ के पीछे अगर कोई गाना लग जाता था, कोई फिल्म हम देख रहे होते थे तो मैं पीछे जाकर डांस करना शुरू कर देता था एमी में। तो फिल्मी थे बचपन से। तो यू नो वो एक होता है ना, आपका एक पाइप ड्रीम होता है कि ये जिस तरह ये एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह ये इमोट कर रहे हैं डांस, और जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं, क्या मैं भी कभी करूँगा। और आप शीशे के सामने जाकर पोजेस कर रहे होते हैं एंड एवरीथिंग। सो आई एम सो हैप्पी कि इस फिल्म में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि एक नहीं बल्कि दो गाने, बेचैनिया में जो एक तरह से वो जो रोमांटिक सारा मोड है, और जो बालूमाही का टाइटल ट्रैक है, वो भी हमने बालूमाही का टाइटल ट्रैक ही वो चल रहा है। तो कितना प्रैक्टिस किया था भी इसके लिए डांस? सिर्फ 3 दिन प्रैक्टिस की। सिर्फ 3 दिन प्रैक्टिस? मेरे लिए भी सबसे मेमोरेबल और मुश्किल लिप सिंकिंग और डांस और वो सब कुछ करना था। बेचैनिया में जैसे यू नो उस्मान अभी कह रहा है हमारी चाइल्डहुड ड्रीम थी, मेरी भी। मैं भी पहला नशा पे, जैसे आमिर खान वो फुटपाथ से जो एक बाउंस करता है, मैं वो इतना कर चुकी हूँ अपने पार्किंग लॉट में, मैं और मेरे कजन्स। तो इन अ वे वो ड्रीम कम ट्रू था, लेकिन वो मुश्किल भी बहुत था। मुझे लिरिक्स नहीं दिए थे और मैं जब सेट पे पहुंची और मुझे पता नहीं था, ये मुझे मतलब उस्मान मुझे बग करता था कि तुम्हें पता है ना हम लिप सिंकिंग करेंगे और ऐसे ऐसे डांस करेंगे, ना आई थॉट ये मजाक कर रहे हैं। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, और जब मैं पहुंची उन्होंने कहा जी ये पूरा आपका गाना है, ये आप पूरा गा दें, सब कुछ मेमोराइज कर दें, अभी अभी पूरा गाएं और ये सारा डांस करें, एंड इट हैज़ टू मीन समथिंग, एवरीथिंग हैज़ टू मीन समथिंग। तो करते करते मैं लिरिक भूल रही हूँ और फिर बस गाते गाते फिर मैं रो पड़ी। तो बहुत मेरा एक ब्रेक डाउन हुआ था उस वक्त। लिटरली वही है, दिल की मर्जी। तो वो मेरे लिए मेमोरेबल था क्योंकि हाँ मतलब मुझे टाइम आउट दिया गया। फिर यू नो मैंने सीखा गाना, बिकॉज जब आप लोग देखते हैं मतलब यू हैव टू मीन हर चीज़। तो हम भी जरा वो गाना देख लेते हैं, और स्पेशली वो जो बालूमाही का जो टाइटल सॉन्ग है जो तो उसकी झलकियां दिखा के हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो उनसे और कुछ मजे मजे की बातें करेंगे, थोड़ा सा फिल्म की हट की भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। बालूमाही रिलीज होने जा रही है 9 पहले 10 कह रही थी, कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने मुझे। 10 फरवरी को रिलीज होने जा रही है।
बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। और अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की खूबसूरती देखें तो ज़रूर फिल्म देखिएगा, और साथ में खूबसूरत लोग देखना चाहते हैं तो फिल्म में तो माशाल्लाह से उस्मान है, एनी है, सदम है, तो फिल्म बिल्कुल भी किसी भी सूरत में मिस नहीं करनी, क्योंकि हमें अच्छी पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट करना है, ये हमारा फ़र्ज़ भी है। क्योंकि अगर हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे तो हमारे सिनेमा में इतने लोग जो बेचारे काम करते हैं उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि जब फुट स्टेप नहीं होगा तो उनको पैसे नहीं जाएंगे, उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, मालिक पे लोड पड़ेगा और मालिक लोगों को निकालना शुरू कर देगा। तो अच्छी पाकिस्तानी फिल्म जो कि 10 फरवरी को बालू माही आ रही है, इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। जो मेरे साथ बालू माही के स्टार्स हैं, ज़रा मैंने कहा उनसे पूछ लूँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल पर आ जाएँ तो आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं? हाँ, मतलब आजकल थोड़े से सुबह के 7 बजे से लेके फिर सुबह के 1 बजे तक बिजी रहते हैं, लेकिन आप पूछे नहीं मैं करते हैं। चले मैं सवाल पूछूंगी, ठीक है, और सबसे देखते सबसे जल्दी जो है वो कौन कंपटीशन करने वाला है सबसे पहले जिससे। थैंक यू सो वेरी मच नाम लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये पानी विद मदिया है, पानी नहीं वो जैसे कर रहे हैं हम लोग। जी 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 जी, उससे पहले भी ना बड़े सदफ जी शोज में होता था। अच्छा जी, तो पहला जो मेरा सवाल, आप लोग भी रेडी हैं तो आप लोग मुझे तालियों से बताएंगे कि कौन जीता है, ठीक है। तो पहला सवाल आपका ये है कि मुझे बताएं, बहुत जनरल नॉलेज का सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, सबसे पहले बोलना है। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? याया खान। आपके पास नोट है? कोई रुपया है आपके पास? थैंक यू सो मच। उस्मान थोड़े एंड में बोले कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं। मुझे बताइए जी, ऐसा कौन सा दरिया है जो लाहौर से गुजरता है? रावी, बिल्कुल सही जी। उस्मान ने बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए। ये तो किसी को नहीं पता। बता दें सनाउल्लाह ज़हरी। अच्छा जी, चले मुझे बलोचिस्तान का नाम बताएं, थोड़ी खबर। मुझे अब ये बता दें KPK के कौन है वजीर आला? बड़े स्मार्ट से हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ठीक है, ऑलराइट। मतलब हाउ डम इज द कास्ट ऑफ बालू? सॉरी, KPK के क्या? KPK के वजीर आला का नाम? परवेज खटक जी। ऑसम है, लड़का तो बाजी लड़का बाजी लेके जा रहा है। मैं नोट कर रही हूँ। मुझे जल्दी से पाकिस्तान की पुरानी 3 हीरोइंस के नाम बता दें, जल्दी से। रीमा, नरगिस, एक पुरानी नरगिस, बहुत पुरानी नरगिस नहीं थी, नरगिस से पहले भी आई थी। सलमा मुमताज, पुरानी मुमताज। उस्मान द फिल्मी बच्चा ऑफ द फैमिली, पुरानी थी। नूरजहां नहीं, हाँ नूरजहां, हाँ थी, सिंगर थी वो। आप लोग ब्रेक ले लें, 2 मिनट के बाद। एक्ट्रेस भी हमारी वो कौन है आप लोग हेल्प कर दो, जो बिनरोय में वो भी बनी है, वालदा। उनसे भी पुरानी। नूरजहां सुल्तान रह की पुरानी की, उनकी जमाने की। हाँ जी, अंजुमन नूरजहां, आई नो, एंड बस दीबा बेगम, जो भी है वही। 3 तो ले लिया है। 3 ले लेना, आपने कहा था मुझे। तीसरा आपको डाउट था, वो मेरी दादी है बाय द वे। तो इसलिए माफ कीजिएगा, ब्रेक ले लो। नहीं मैं बिल्कुल ब्रेक ही लूंगी। ये हमारी ये ब्रेक चल रही है। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? कायद आज़म ने लिखा था पाकिस्तान का कौमी तराना। हम गा सकते हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जलंधरी। देखो पाकिस्तानी चूड़ियां फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? सैयद नूर। सैयद ऑसम। ये लड़का बाजी लेके जा रहा है, मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, मुझे 2-3 और दरिया के नाम बता दें पाकिस्तान के। झेलम, जनाब हेल्प नहीं करनी। करली झील, सॉरी, करली झील। हैं जी, कर्ली झील क्या होती है सनम? What's a curly झील? मैंने कर्ली फ्राइज तो सुने थे। दरियाए सिंध जी, दरियाए सिंध, बिल्कुल जी, मैंने कह दिया दरियाए सिंध, जनाब झेलम। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है राइट नाउ? नरेंद्र मोदी। उनसे पहले कौन थे? हमें पाकिस्तान के पता नहीं, हम इंडिया का क्या बताएं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नहीं, वो थे ना जो। हाँ जी, मोदी नहीं, वो तो अभी है।
बस कर दे। एक आखिरी सवाल, पता है नहीं सब भाई सब ऐसा ये भी होता है अक्सर। मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने घर का भी किस्सा कि जब सवाल पूछा जाता है उसी वक्त नहीं आता। तो मेरे घर में मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, मेरी क्या पूरे हो रही है पूरे पाकिस्तान के सामने हो रही है। राहिल शरीफ से पहले जो आर्मी चीफ थे उनका क्या नाम था? ओह माय गॉड, लिसन, मैं तो तुम्हें नहीं पता, तुम तो यहाँ फिर भी रह रहे हो, मैं तो फिर चली जाती हूँ। फिर क्या नहीं थे, चले कोई मसला नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उस्मान है वो एक्टर थे, सबसे ज्यादा उस्मान ने जवाब दिए। बड़ी जबरदस्त बात नहीं सदफ भी अच्छी थी, एनी भी अच्छी थी, लेकिन दरमियान में बूटियां जो थी वो उस्मान की तरफ से आ रही थी। उस्मान चीजें इनको बता रहे थे। अच्छा, मोस्टली अक्सर घर में होता है कि जब कोई अब्बू ने ना बचपन से बड़ी चीजें सिखाई होती थी, तो जैसे कोई घर में गेस्ट आता था फिर उसके सामने बुला के पूछते थे, बेटा जरा आओ बताओ फलाने का मुल्क का कैपिटल कौन सा है। और अब्बू भी देख रहे होते थे कि कोई लोगों पर आए लोगों के सामने अपने बच्चों को जलील करते हैं। अब्बू भी ऐसे ऐसे मुल्क का नाम लेते थे जो सुना ही नहीं होता था। तो देखिए हमारे गाने के लिरिक्स भी भूल, मतलब एकदम से ना ऑन द स्पॉट कुछ सब कुछ भूल जाती हूँ अभी। सॉरी। तो थैंक यू सो मच अब्बू कि आपने हमें बचपन में माशाल्लाह से इतनी इज्जत दी हुई है रिश्तेदारों के सामने। और रिश्तेदारों के बच्चों को खुद कख नहीं आता था, लेकिन हम कहीं से लीड हो जाते थे। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ये मुझे बताएं जरा उस्मान के जिनके साथ आपकी शादी होने वाली थी या जिनसे आप मोहब्बत करते थे, तो वहाँ उनसे आपकी शादी नहीं हुई फिल्म में? बिल्कुल नहीं। तो वो दिल आपको टूटा हुआ था? जी जी बिल्कुल, लेकिन मजे की बात यह है कि उसे अपना हार्ट ब्रेक प्रोसेस करने का कोई टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि इसका टाकरा इनसे हो जाता है, इनके कैरेक्टर से जो हो जाता है, और फिर वो एक स्नोबॉल कर जाती है। बहुत ही एक मिस एडवेंचर फिल्ड सिचुएशंस स्टार्ट हो जाती हैं। एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होते हैं वो, साथ में एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं, टॉकिंग अबाउट देयर ओन लाइव्स, टॉकिंग अबाउट देयर ओन पैशंस एंड एवरीथिंग। तो वो आई थिंक के मतलब वही वाली बात है कि वो बिल्कुल सोच ही नहीं पाता, तो चांस ही नहीं देती उसको कि वो कुछ ग्रीव करे। अच्छा, इनकी तो समझ में आ रही है कि बहुत ही लाइवली किस्म का इनका कैरेक्टर है, और देखने में तो पता चल रहा है कि जो उस्मान का कैरेक्टर है वो टॉल वाइट और हैंडसम बॉय का है। हाँ, टॉल वाइट और हैंडसम बॉय का है। सो इसके अलावा क्या जो आप अपनी असल जिंदगी में है उस टाइप का कैरेक्टर है, थोड़ा सा हटके? थोड़ा सा हटके है जी। मतलब मैं खुद भी इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा चुप रहता हूँ मैं, बट बिलाल का कैरेक्टर ज़्यादा पैसिव अग्रेसिव है। बिलाल का कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा इरिटेबल है। इरिटेबल तो खैर मैं भी हूँ, ये भी बताएंगी, ये भी अटेस्ट करेंगी। बट क्या कहते हैं ये कि और फिल्म में मज़े की बात यह है कि दोनों हाफ्स जो है ना, फर्स्ट हाफ और इंटरमिशन के बाद जो सेकंड हाफ है, उसमें आपको दो डिफरेंट बालू मिलेंगे। फर्स्ट हाफ में ही इज वेरी टाइटली वाउंड, बहुत स्टिफ है, बहुत रिजर्व्ड है, बिकॉज ऑब्वियसली वही वाली बात के हार्ट ब्रेक से गुजरा है, और साथ में उसका जब इनके साथ इंटरेक्शन होती है और सारा कुछ होता है, जो प्रेशर और टेंशन वो फील करता है साथ में, बिकॉज जिस तरह एनी हमेशा तंग करती है, कहता है तुम्हारा कैरेक्टर बहुत पप्पू बच्चे का कैरेक्टर है। तो एक जब इस तरह का बंदा एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जब उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं एवरीथिंग, तो वो बिल्कुल ही उसके होशो आवाज वो गुम हो जाते हैं। तो बेसिकली और खुद मतलब ही इज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, हमेशा थोड़ा बैकफुट पे रहता है, लेकिन सेकंड हाफ में डरपोक थोड़ा सा, इतना नहीं थोड़ा सा, वो जो सेकंड गेस कर रहे होते हैं कि इज दिस प्लान द गुड द राइट प्लान एंड एवरीथिंग, और तो वो इम्पल्सिव नहीं है जिस तरह माही एक का कैरेक्टर एक इम्पल्सिव है, लेकिन उसके इंटरेक्शंस के साथ साथ उसकी मतलब जो एक केमिस्ट्री उनकी बिल्ड होती है वो इतना रेजोनेट करता है माही का कैरेक्टर, द स्ट्रेंजर दैट ही मीट्स, इतना इन्फ्लुएंस करता है उन्हें कि सेकंड हाफ में he starts sort of kind of acting like माही, मतलब जो माही के पॉजिटिव्स हैं जो उसकी जिंदगी में वो सर्च कर रहा था, इंस्पायर्ड इतना हो जाता है, स्लोली निकलता है। अच्छा, कौन से सेट पे सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा खप होती थी, कौन ज्यादा टेंशन क्रिएट करता था? टेंशन क्रिएट कोई नहीं करता था, बट आई थिंक उस्मान का थोड़ा सा है कि वो अपने आप को वो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक, अपने आप को क्या कहते हैं, बहुत क्रिटिकल होता है विद हिज ओन एक्टिंग। अगर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी दे दे और हम सब कह रहे हो कि ओह माय गॉड उस्मान यकीन नहीं करता, आके वो कहेगा कि यार ये तो मैंने सही नहीं किया, या ठीक था थोड़ा सा सेल्फ डेप्रिकेटिंग है, बट ठीक है, मतलब वो टेंशन नहीं उससे क्रिएट होता है, जस्ट आई थिंक। लेकिन कौन सबसे शरारती कौन था? टाइम नहीं था इतना शरारती, हम हैं आई थिंक, लेकिन हम इतने बिजी थे, मतलब वी वर जस्ट
हमने अभी प्रमोशन में एक दूसरे को जाना है बाय द वे। हाँ, इससे पहले तो टाइम कहाँ था, टाइम ही नहीं था। यानी कि इतना मुसलसल काम कर रहे थे। हमें सिर्फ अपने डायरेक्टर को इम्प्रेस करना था। तो बेचारी शुरू से ज़्यादा भी गई कि बस हमारे डायरेक्टर देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो रहे होंगे। वो कह रहे कि मैं फिल्म में शायद इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन आप ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। सदफ बेचारी सुबह से कह रही है कि मेरी कोशिश ये थी कि जो मेरे डायरेक्टर थे वो मेरे से जो है वो इम्प्रेस हो जाए। जो फिल्म जो है मतलब जिस तरह उन्होंने बनाई है, जो हमारे किरदार है, मतलब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू नो वी डू जस्टिस टू दोज रोल्स। माही का जो कैरेक्टर है बहुत मज़ेदार है। इट वाज अ वेरी मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, बहुत गुंजाइश थी एक्टिंग करने की। ये एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी लड़की को रिप्रेजेंट करती है, द करंट पाकिस्तानी वुमन ऑफ टुडे। जो इसकी ज़िंदगी में जो लिखा हुआ है वो उससे लड़ रही है। वो समझती है कि वो ही अपनी किस्मत की मालिक है एंड शी शुड बी इन चार्ज ऑफ हर डेस्टिनी। तो वो एक सिचुएशन में पड़ जाती है और फिर वो ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा है वो जिस तरह निकलती है। फिर मतलब शुरू में थोड़ा सिचुएशन से निकलेगी कैसे ये तो मैं 10 फरवरी को ही पता चलेगा। और 10 फरवरी को हमें सिनेमा घरों में जाना होगा और जाके देखेंगे कि माही, बालू और जो सदफ है। सदफ आपका नाम क्या फिल्म में? शर्मीन। हाय शर्मीन, बड़ा प्यारा नाम है। शर्मीन तुम्हारा नाम क्या है? शर्मीन पहली बार सुना है। हमारे सेट पे सबके नाम अपने नाम नहीं होते थे उनके। माही, बालू, शर्मीन और बाकी हसन, जमाल के अलग होते थे। अच्छा, आप क्या समझते हैं उस्मान के फिल्म से जो मैसेज है? क्योंकि देखिए ऑडियंस आती है, एक आप अच्छी एंजॉय तो करती है, लेकिन मैसेज जो फिल्म है वो क्या मैसेज देना चाह रही है फिल्म? जैसा कि यही यानी ने कहा कि एक तो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ ट्रू लव, कि सच्ची मोहब्बत जो है वो दोस्ती पे की बुनियाद पर बनती है। वो एक इमोशनल कनेक्शन की बुनियाद पर बनती है। वो ऐसा नहीं है कि पहली नज़र में पहला प्यार कि यू नो वो लड़की ने बस यूँ करके टर्न किया तो भाई उसे प्यार हो गया। हाँ बिल्कुल, जो कि होता है। हमारी फिल्में रिप्रेजेंट करती हैं ये, इवन अक्रॉस द बॉर्डर एंड एवरीथिंग। बट इधर एक बहुत सटल जर्नी है दो कैरेक्टर्स की, तो आप रियल टाइम में एज एन ऑडियंस देखेंगे कि किस तरह देर फॉलिंग इन लव, किस तरह उनकी रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। दूसरा यही कि वही कि ये फिल्म सेलिब्रेट करती है हमारी ख़वातीन को, और ये फिल्म इस बात को सेलिब्रेट करती है दैट वुमेन आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स, दैट वुमेन जो हैं पूरा घर चला रही हैं। इसमें शर्मीन का, मेरा एंड दुर्दाना आपा, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। इसमें कोई बेचारियाँ नहीं है। और ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर औरतों को टूल्स, रिसोर्सेज, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जिस तरह लड़कों को कभी कभी मिलती हैं और लड़कियों को नहीं मिलती, देन दे कैन एब्सोल्युटली डू एनीथिंग। और वो अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए, उसे इंटैक्ट रखते हुए ये सब कर सकते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि वो बहक जाएंगे या वेस्टर्नाइज हो जाएंगे। ज़रूरी अगर वो शादी करना चाहती हैं तो वो करें, अगर फौरन नहीं करना चाहती तो और भी बहुत सारे काम हैं कि उसकी लाइफ है और उसको उसकी लाइफ में इतना मार्जिन दें कि वो अपनी लाइफ में अपनी तरीके से जिंदगी कर सके, जी सके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही आबाद रही। इंशाल्लाह 10 फरवरी को फिल्म देखना मत भूलेगा।